चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इश्यू ऑफ शेयर्स के हमने कुछ टॉपिक स्टार्ट किए थे। ऑलरेडी हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। आज का एक वीडियो आ रहा है, कल का एक वीडियो आएगा और फिर हमारा पूरा जो टॉपिक है कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आज के सेशन में जो मैं बात करने वाला हूँ किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ आपके फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। क्या मैं बात क्या करने वाला हूँ, ठीक है। फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स एक्चुअली होते क्या है ये बात करूंगा, और इसके बाद जो मेरा लेक्चर आएगा वो आपके री इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए क्या हमारा क्या लेक्चर क्या आने वाला है। अब सबसे पहली चीज सर, ये फॉर फीचर ऑफ शेयर्स होते क्या। मैंने हमेशा से, हमारे एक बहुत ही महान इंसान है जिनका नाम पाठक सर है, कल उन्होंने एक मोबाइल लिया है, ठीक है। अब पाठक जी ने क्या किया, पाठक जी ने आपकी कंपनी से कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स खरीदे, 1000 शेयर्स खरीदे। अब 1000 शेयर, और हर एक शेयर जो उनको पड़ा था वो कितने रुपए में पड़ा था, आपके 10 रुपए में पड़ा था, ठीक है। अब कंपनी एक बार में पैसा नहीं ले रही है, कंपनी आपके अलग अलग टाइम पे ले रही है। कैसे ले रही है, 4 रुपए ले रही है, 3 रुपए ले रही है, 2 रुपए ले रही है, 1 रुपए ले रही है। अब ये जो 4 रुपए ले रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। ये 3 रुपए ले रही है इसको हम लोग अलॉटमेंट मनी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये 2 रुपए ले रही है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग फर्स्ट कॉल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला ले रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड कॉल बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग फाइनल कॉल क्या बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब पाठक जी के पास पैसा बहुत था तो उन्हें पहला एप्लीकेशन मनी भर दिया, दूसरा भी भर दिया, लेकिन 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 अब आ गया जनवरी का महीना, और जनवरी के महीने में उन्होंने मोबाइल ले लिया, तो वो ये जो 2 रुपया था ये 2 रुपया पे नहीं कर पाए, ठीक है। फिर वहीं पे आपका ये जो 1 रुपया था ये भी पे नहीं कर पाया। अब कंपनी क्या करती है, अब बीइंग अ कंपनी, तो कंपनी क्या करेगी, हमारे पाठक जी को नोटिस भेजेगी। क्या भेजेगी, रिमाइंडर्स भेजेगी कि पाठक जी पाठक जी पाठक जी, आपका ना फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का अमाउंट ना ड्यू है, आपने अभी तक भरा नहीं है। पाठक जी बोलते भैया मैं तो नहीं भरूंगा, मेरे को तो क्या करना है, मेरे को तो मोबाइल खरीदना है, तो मेरे पास पैसे बचे नहीं है, तो मैं कैसे लूंगा। तो इस तरह की चीजें क्या बोलते हैं। अब कंपनी नोटिस भेज के क्या करेगी, 14 डेज का क्या करेगी, आपके 14 डेज तक क्या वेट करेगी। अगर 14 डेज तक आपके जो पाठक जी है वो क्या नहीं करते, आपके क्या नहीं करते, आपके शेयर्स की जो अमाउंट है डिपॉजिट नहीं करते, तो कंपनी क्या करेगी, पाठक जी के ये जो शेयर्स है, ये जो 1000 शेयर्स है इसको क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। क्या करेगी, उनकी जो शेयर होल्डिंग है ये क्या कैंसिल करेगी। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरफिट ऑफ शेयर्स क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉरफिट ऑफ शेयर्स क्या बोलते हैं। अब पाठक जी को क्या क्या नुकसान होगा, पाठक जी को नुकसान तो बहुत होगा। सबसे पहली चीज क्या होगी कि ये जो 1000 शेयर्स इनके पास थे, अब ये 1000 शेयर्स इनके नहीं रहेंगे, इसकी ओनरशिप जो है वो उन क्या करें, खो बैठेंगे। साथ ही साथ अब अगर मैं बात करूं 4 और 3 7 होते, 7 और 1000 शेयर पे वो 7 रुपया उन्होंने 1000 शेयर पे क्या भर दिया है, कितना, 1000 शेयर पे उन्होंने 7 रुपया भर दिया है, यानी उनको 7000 का जो सीधा सीधा क्या फटका भी पड़ जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है, हाँ सही बात है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फॉरफिट ऑफ शेयर्स बोलते हैं। अब पाठक जी ने 7000 दे दिया था, देना कितना बाकी था, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। कितने शेयर्स पे, 1000 शेयर्स पे, मतलब 3000 रुपया उनको देना बाकी था, 7000 उन्होंने दे दिया था। भैया 3000 के चक्कर में 7000 का फटका लग गया। सही बात है। अब कंपनी इनको थोड़ी ना देगी, कंपनी ने क्या कर दिया, शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फॉरफिट ऑफ शेयर्स क्या बोलते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो आपके 2 तरीके से होते हैं। मेरे ख्याल से फॉरफिट ऑफ शेयर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब री इशू क्या होता है वो भी बता देता हूं। अब कंपनी ने क्या किया, ये 1000 शेयर्स जो थे, ये 1000 शेयर्स कंपनी ने पाठक जी के कैंसिल कर दिए। तो अब ये क्या शेयर्स लेके अचार डालेगी, नहीं, ये क्या करेगी, ये ढूंढेगी, दूसरे ओनर को ढूंढेगी। भैया दूसरा ओनर कौन है, तो दूसरा ओनर आया, ठीक है, जिनका नाम चिराग सर था, ठीक है। वो आए, वो बोलते भैया मैं 1000 शेयर लेने के लिए रेडी है, क्या है, रेडी है, तो उनको दे दिया। अब यही जो शेयर्स थे ये पहले बेचे हुए थे, ठीक है, फिर उसको कैंसिल करके क्या वापस से बेचा जा रहा है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका री इश्यू ऑफ शेयर्स क्या बोलते हैं। अब कंपनी इसको अलग अलग तरीके से आपका पार में कर सकती है, प्रीमियम में इश्यू कर सकती है, और डिस्काउंट में क्या इश्यू कर सकती है, ठीक है। इस तरह से इश्यू करती है। पार मतलब क्या, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में बेच रहे हो। प्रीमियम मतलब क्या, 10 रुपए का शेयर है लेकिन आप 12 में बेच रहे हो। डिस्काउंट में क्या, 10 का शेयर है लेकिन आप 8 में बेच रहे हो। तो ये होता है, जब हम जितने का शेयर प्राइस है उतने ही के हम बेच रहे तो उसको पार बोलते हैं। जितना शेयर लेकिन उससे ज्यादा में हम लोग बेच रहे तो उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। जितने का शेयर है लेकिन उससे कम दाम में बेच रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होगी। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहली चीज, शेयर जब फॉरफिट हो गया,
तो फॉरफिट आपके दो तरीके से होता है। कितने तरीके से? शेयर आपके फॉरफिट ऑफ जो शेयर होते हैं वो आपके दो तरीके से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला शेयर जो आपका फॉरफिट होता है वो आपका एट पार होता है, और दूसरा होता है एट प्रीमियम होता है। अब प्रीमियम में भी अगर मैं बात करूं तो दो तरीके होते हैं। एक होता है जब प्रीमियम का अमाउंट क्या रिसीव हो जाता है, प्रीमियम रिसीव, प्रीमियम जब प्रीमियम का जो पैसा होता है मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप चार्ज करते हो वो आपको मिल जाता है, और दूसरा जब वो आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एंट्री होती है। अब यहां पे सबसे पहली चीज मैं पार सिखाऊंगा, फिर प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट प्रीमियम रिसीव्ड, ये सारी चीजें मैं क्या सिखाने वाला। अब चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। अब मैंने क्या बोला था, पाठक जी के कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे। कितने? 1000 शेयर्स थे सर। कितने? 1000 शेयर्स थे, ठीक है। 1000 शेयर खरीदा था उन्होंने। अब हर एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए थी। कितने में आ रहा था? 4 3 2 1। इसको हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, इसको अलॉटमेंट बोलेंगे, इसको फर्स्ट कॉल बोलेंगे, इसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलेंगे। सही बात है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड फाइनल कॉल, सेकंड या फिर फाइनल कॉल जो है उन्होंने दिया नहीं था। तो अब इसकी एंट्री कैसे पास होगी सर? तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करने का। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो अब अगर पैसा आता तो उसको हम लोग कहां डालते थे? आपके शेयर कैपिटल में डालते थे। अब क्या करें? फॉरफिट करें तो शेयर कैपिटल से पैसा निकालना भी पड़ेगा। सही बात है। तो यहां पे सबसे पहले एंट्री जो आप लिखोगे क्या डेबिट करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट के आपके डेबिट करने वाले हो। क्या करने वाले? इसको आप डेबिट करने वाले हैं। अब यहां पे ध्यान देने का, ध्यान क्या देने का है? सबसे पहली चीज, अब कौन से कॉल का पैसा नहीं है उसे क्या आप करोगे? क्रेडिट करोगे। कौन से कॉल का पैसा नहीं आया? देखो दो कॉल का, एक फर्स्ट कॉल का और एक सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, तो अब क्या करोगे क्रेडिट में? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब एक और चीज क्रेडिट करोगे, टू फॉरफिट अकाउंट, ठीक है। अब इस तरह से कि आपकी एंट्री क्या पास होगी। अब यहां पे सर एक चीज बताओ, अब इसका अमाउंट कैसे लिखेंगे? अमाउंट सीधी सीधी कुछ नहीं लिखना है। टोटल कितने शेयर इश्यू किए गए थे पाठक जी को? 1000 शेयर इश्यू किए थे। कितना कॉल्ड अप कैपिटल था? 10 रुपया। मतलब 1000 शेयर इश्यू किया था, मंगाया कितना पैसा था? 10 रुपया मंगाया था। तो 1000 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है? आपका 10,000 आता है। तो यहां पे मेरा आंसर क्या आएगा? शेयर कैपिटल में 10,000 आएगा। क्या आएगा? 10,000 आएगा। कर दिया? हाँ सर कर दिया। अब फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाया था? फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया मंगाया था, तो 2 इंटू 1000 करो, कितना आएगा? 2000 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कॉल पे कितना मंगाया था? 1 रुपया मंगाया था, तो कितना हो गया? 1000 हो गया। अब ये पैसे मेरे पास आए नहीं थे। अब कितने शेयर के पैसे आ गए तो वो कैसे पता चलेगा? आप दो तरीके से कर सकते हो। सीधी सीधा 10,000 है और नीचे कितना? 3,000 है और ऊपर 10,000 है। 10 में से 3,000 माइनस कर दो, कितना आता है? आपका 7,000 आता है। आप इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर 4 + 3 करोगे तो कितना आता है? 7 होता है। 7 को क्या करो आप? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7,000 आता है। ये दो तरीके होते हैं। तो आप इस तरह से शेयर प्रॉफिट का अमाउंट क्या निकाल सकते हो। देखो हो गया क्लियर, काम ही खत्म। क्या हो गया आपका? काम ही क्या खत्म हो गया। तो इस तरह से आपका क्या, जो शेयर एट पार वाली जो एंट्री है, अगर पार में इश्यू हुआ था जो शेयर है वो क्या हो रहा है? फॉरफिट हो रहा है अगर पार में, ठीक है। तो इसको शेयर इश्यू क्या पार में हुआ था और वो फॉरफिट हो रहा है, तो हम इस तरह की एंट्री क्या पास करेंगे और इस तरह से चीजों को हम लोग क्या करेंगे? परफॉर्म क्या करेंगे। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या हो गई होगी? आपकी क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई होगी। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। सबसे पहली चीज शेयर कैपिटल हम लोग लिखते हैं। शेयर कैपिटल में पैसा डालता तो शेयर कैपिटल से हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा 10,000 लिखा। अब शेयर कौन से कॉल से पैसा नहीं आया? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल से तो क्रेडिट किया। अब कितने शेयर हमें फॉरफिट करने, ठीक है। कितने शेयर की जो कितना पैसा आया था, कितने पैसों की जो शेयर आए थे तो मुझे फॉरफिट करना है। 7,000 रुपए आए थे शेयर के, तो उसको मुझे फॉरफिट करना है यानी कैंसिल करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया। अब दूसरा जो आता है वो प्रीमियम वाला आता है। क्या आता है? जब प्रीमियम हमें रिसीव्ड हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब शेयर इश्यू किया पाठक जी को, लेकिन अब प्रीमियम में क्या था? किसमें क्या था? शेयर इश्यूड एट
प्रीमियम, सही बात है। अब इसमें पहला जो टाइप हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, जब प्रीमियम रिसीव्ड हो जाता है तो एंट्री कैसे पास होगी, प्रीमियम इज रिसीव्ड। ठीक है, अब ये वाली एंट्री, अब ये वाली एंट्री हमें कैसे पास करनी, ये अभी हम लोग क्या यहाँ पे क्या देखने वाले, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, आराम से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीजें क्या इश्यू करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 शेयर इशू किया गया था पाठक जी को। ठीक है, कितने के प्राइस में, 10 रुपया शेयर की वैल्यू थी, अब 2 रुपया क्या था, प्रीमियम अमाउंट था। अब ये हम लोग क्या अलग अलग स्टेज में लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल यहां पे ले लेता हूं कि 4 3 2 और 1, सही बात है। अब प्रीमियम का अमाउंट कंपनी बोलती है जब आप एप्लीकेशन मनी दे रहे हो तभी आपको प्रीमियम का अमाउंट दे देना है। ठीक है, 3 2 1। अब यहां पे क्या हो गया कि पाठक जी ने ये एप्लीकेशन का मनी दिया लेकिन अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया। आप क्या है, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और सेकंड कॉल का पैसा ही नहीं दिया। क्या, सेकंड कॉल का पैसा ही नहीं दिया। अब एंट्री कैसे पास होनी, अब एक चीज सीधी सीधी बात बता देता हूं, क्या मैटर बोलता है, मैटर ये बोलता है, तो देखो कि अब हम लोग एंट्री पास करेंगे, तो जब हम एंट्री पास करेंगे जो प्रीमियम का अमाउंट हमारे पास आ चुका है उसको हम लोग शोकेस नहीं कर, उसको भूल जाना, एंट्री पास कर देना। अब क्यों भूलना है, क्यों इसलिए भूलना है क्योंकि लॉ ये बोलता है कि जो भी प्रीमियम का अमाउंट हमें मिला है वो रिफंड नहीं होगा। रूल्स हमें ये बोलते हैं जब भी शेयर आपके इश्यू होते हैं आपके प्रीमियम में, तो जो भी प्रीमियम अमाउंट होता है वो आपका जब शेयर फॉरफिट होगा तो वो कहीं पे भी शोकेस नहीं होगा क्योंकि वो रिफंड नहीं होता, इसलिए वो शोकेसिंग नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे। अब एंट्री पास करेंगे तो सेम चीज तरह की एंट्री पास करनी है, क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, सही बात है। अब कौन से पैसा नहीं आता वो हम लोग करेंगे, किसका किसका नहीं आता, शेयर अलॉटमेंट का नहीं आया था। ठीक है, फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं आया, फिर क्या नहीं आया, टू शेयर सेकेंड कॉल का नहीं आया, फिर उसके बाद क्या लास्ट में क्या करना है, टू शेयर फॉरफिट का नहीं आया। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब एंट्री यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे, कुछ नहीं करना है, आना भाई। अब सबसे पहली चीज, शेयर कैपिटल क्या था, ये 2 रुपया, क्या करना है आपको, भूल जाना है, सही बात है। ठीक है, प्रीमियम काउंट है, मैंने बोला भूल जाओ 2 रुपए को आप लोग। अब कितने ये शेयर है, 1000 शेयर है, हर एक शेयर की प्राइस कितनी थी, 10 रुपया, तो 1000 इंटू 10 करोगे तो आता है 10,000 होता है, सही बात है। शेयर अलॉटमेंट कितने का था, 3 रुपए का था। देखो ये वाला शेयर अलॉटमेंट है, ये एप्लीकेशन है, मैं लिख देता हूं, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉट है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल है और ये सेकेंड कॉल है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज 10,000। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी कितना था, 3, और 3 इंटू करोगे 3,000। ठीक है, फिर कितना है 2, तो कितना हो गया 2,000। फिर कितना है आपका 1 के, जिसका आप करोगे 1,000। अब फॉरफिट मतलब कितने शेयर प्राइस की, जो प्राइस के शेयर के जो पैसे हमें आ गए वो हमें यहाँ पे डालने, तो फॉरफिट का अमाउंट कैसे निकलेगा, मैंने बताया था, 2 3 5 कर दो और 1 6 कर दो, तो कितना होता है आपका 4,000 आता है। या फिर अगर 4 इंटू आप सीधा करोगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, तो कितना हो गया 4,000। तो ये आपकी क्या होती है, आपकी ये वाली एंट्री क्या आपको होती है, समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। हमेशा ध्यान रखना जब आप कभी भी कॉल्ड अप लिखते हो तो कॉल्ड अप में कभी भी आपका प्रीमियम का अमाउंट नहीं आता है। इसका जो फॉर्मूला बनता है शेयर कैपिटल को करने का, वो कैसा फॉर्मूला, आप कैलकुलेट कैसे करते हो शेयर कैपिटल का अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसमें कभी भी प्रीमियम का अमाउंट हम लोग ऐड नहीं करते, क्लियर है। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भाई साहब। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट टाइप का जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्या आएगा, व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। अब जब प्रीमियम नहीं मिला रहता तब एंट्री कैसी होगी, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी बात। देखो जब पैसा मिला, प्रीमियम का अमाउंट मिला, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी भूल जाएगी। लेकिन जब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला तो कंपनी रोएगी, धोएगी, बोलेगी मेरा पैसा क्यों नहीं दिया, मेरा पैसा आपको देना पड़ेगा। ऐसा कंपनी क्या बोलेगी, भाई मेरा तो नुकसान हो रहा है, मैंने तो आपको 10 रुपया प्लस 2 रुपए का प्रीमियम यानी 12 रुपए में शेयर बेचा था, आपने मुझे प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया। अब उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, चलो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या देखेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत इजीली हम लोग को करना है। कैसे करेंगे देखो,
ये हो गया, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू टेक, क्या लेके हम लोग कि कंपनी ने क्या किया, जो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो इश्यू किया, ठीक है। सेम तरीके से करेंगे, 1000 शेयर था, हर एक शेयर की वैल्यू कितनी, 10 रुपए थी, ठीक है, प्लस 2 रुपया प्रीमियम था। सेम तरीके से 4 3 2 1, इतना क्लियर हो गया। अब कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है आप मुझे प्रीमियम का जो अमाउंट होगा ना वो आप अलॉटमेंट पे दोगे। कहां पे दोगे, अलॉटमेंट में। मैंने बताया कि हमारा एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट आता है, फिर आपका फर्स्ट कॉल आता है, फिर आपका सेकेंड कॉल आता है। सही बात है, हाँ सर सही बात है। अब कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है जो अलॉटमेंट आप जो प्रीमियम अमाउंट है मुझे कहां पे दोगे, आप अलॉटमेंट के टाइम पे दोगे। अब पाठक जी ने ये वाला पैसा दे दिया, ये वाला नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया। अब अलॉटमेंट मनी में 2 रुपया प्रीमियम का भी था, यानी प्रीमियम अमाउंट नहीं मिला, तो एंट्री कैसे पास करनी, सेम तरीके से हम लोग पास करेंगे। पहला क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जब कभी भी हमें प्रीमियम का अमाउंट मिलता था तो उसको हम लोग क्या कर देते, आपका क्रेडिट कर देते थे, क्योंकि हमारा इनकम था। अब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिल रहा है तो हमारा क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ, तो डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख के डेबिट करेंगे, शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान देना आपको, मैं एक चीज बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अब शेयर कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हमारा 1000 है, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है 10 प्लस 2, लेकिन प्रीमियम का है तो 2 ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, कितना है 10 से, ठीक है। 10 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आता है आपका, 10,000 आता है, कर दिया, ठीक है। यहां पे मैं डेबिट नहीं लिख रहा हूं, नोटिस किया नहीं मैंने, डेबिट लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर प्रीमियम, यानी प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 10 रुपया तो आपका कॉल्ड अप वैल्यू है, सही बात है, 2 रुपया आपका प्रीमियम क्या, तो 2 इंटू 1000 करोगे तो कितना हो गया आपका 2000 हो गया, तो यहां पे हम लोग 2000 लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब बस बाकी सारी चीजें एज इट इज करनी है। क्या क्या करना है, चलो बताओ मुझे, कौन सा पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का नहीं आया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर किसका नहीं आया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर किसका नहीं आया, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या आएगा, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। क्लियर हो गया। अब यहां पे अब हम लोग एंट्री पास करेंगे। अब एंट्री कैसे पास कर, एंट्री पास कर दिया अपने, अब वैल्यू डालना है। देखो 10,000 2000 ऊपर का हम लोग ने डाल दिया, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, सब एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट का डालना है। अलॉटमेंट में कितने पैसे आने वाले थे, 3 रुपए इसका आने वाला था और 2 रुपए इसका आने वाला था, 3 2 कितना होता है, 5 होता है। हाँ, जब आप क्या कर रहे हो, आप आपका शेयर अलॉटमेंट में पैसा कितना आने वाला था, 5 रुपए आने वाला था, आया क्या, नहीं आया। तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 1000 करोगे तो कितना हो गया, 5000 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5000, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल पे कितना आने वाला था, 2 रुपए आने वाला था, 2 इंटू करेंगे तो 2000, ठीक है। फिर सेकंड कॉल पे कितना आने वाला था आपका, 1 रुपया, मतलब कितना होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें फॉरफिट का अमाउंट निकालना है। तो मैंने बताया फॉरफिट का अमाउंट सीधा सीधा आप निकाल सकते हो कि आप क्या करोगे, 4 इंटू 1000 करोगे तब का अमाउंट क्या आएगा, 4000 आएगा। या फिर क्या करो, 5 प्लस 2 कितना होता है, 7 होता है, 7 और 1 8 होता है, और इनको मिला के कितना होता है, 12,000 होता है। याद है 12,000 मतलब 8,000 करोगे तो सीधा सीधा आंसर 4000 आएगा। तो आप क्या करोगे, 4000 यहाँ पे क्या लिख दोगे, डन। तो इस तरह से आपका पूरा जो अकाउंट आपको निकल गया। तो मैंने आपको 2 तरीके से दिखा। सबसे पहली चीज, जब प्रीमियम नहीं मिला रहता है तो कंपनी क्या करती है, किस तरह की एंट्री पास करती है। अब प्रीमियम मिल गया और आपको इसका नरेशन भी लिखना रहेगा, भाई नरेशन लिख लेना। अगर प्रीमियम मिल गया तो कंपनी किस तरह की एंट्री पास कर दिया, और वहीं जब शेयर्स आपके पार में इश्यू होते हैं तो कंपनी किस तरह की एंट्री पास करती है। तीनों ही चीजें मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी। तो फॉरफिट ऑफ शेयर्स वाला मैंने सिखा दिया। मेरा एक लेक्चर और आएगा री इश्यू ऑफ शेयर्स का, वहां पे पूरा जो इश्यू ऑफ शेयर्स है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप तो चीजें क्लियर है। और भी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो चलो बाय बाय गाइस, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।